हेलो साथियों, श्योर सक्सेस एकेडमी सूरजपुर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में शिक्षक भर्ती 2023 में वर्ग 2 में पूछे गए प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जो आगामी शिक्षक भर्ती और सीजीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, चलिए देखते हैं प्रश्नों को। हमारा पहला प्रश्न है, खाली स्थान में बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए 5 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 3 वर्ष और डी 4 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष। साथियों, जो आंसर बता रहा हूँ वो सीजी व्यापम द्वारा लिया गया फाइनल आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक किसने दिया है? ऑप्शन है मैकडूगल, टर्मैन, थॉर्नडाइक और बर्ट। सो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थॉर्नडाइक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, सृजनात्मक विद्यार्थी वह है जो, ऑप्शन है बहुत बुद्धिमान है, बी परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य है, ऑप्शन सी पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, ऑप्शन डी ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत अतुल्य है। सो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। अगला प्रश्न देखते हैं। खाली स्थान अधिगम अक्षमता में शामिल नहीं है। खाली स्थान अधिगम अक्षमता में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए डिसकैलकुलिया, बी डिसलेक्सिया, सी डिसग्राफिया और डी मानसिक विकलांगता। सो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानसिक विकलांगता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, विद्यालय की संस्कृति निर्माण करने में सबसे प्रमुख भूमिका खाली स्थान की होती है। ऑप्शन है शैक्षिक समितियां, बी विद्यालय प्रमुख, सी शिक्षक एवं पालक और डी छात्र। तो साथियों, इस प्रश्न को व्यापम द्वारा विलोपित किया गया है, ठीक है, क्योंकि जो विद्यालय की संस्कृति निर्माण करने में सबसे प्रमुख भूमिका इन चारों की होती है, ठीक है। शैक्षिक समितियाँ हो गया, विद्यालय प्रमुख हो गया, शिक्षक व पालक और छात्र, इन सभी का प्रमुख होता है, इसीलिए इसको क्या किया गया है, विलोपित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समावेशी शिक्षा में हमेशा खाली स्थान अभिप्रेरणा देनी चाहिए। समावेशी शिक्षा में हमेशा खाली स्थान अभिप्रेरणा देनी चाहिए। कैसी अभिप्रेरणा देनी चाहिए? चलिए ऑप्शन देखते हैं। गत्यात्मक अभिप्रेरणा, सुधारात्मक, सकारात्मक या नकारात्मक। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, हमें कैसा अभिप्रेरणा देना चाहिए? सकारात्मक अभिप्रेरणा देना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक विद्यार्थी से सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। एक शिक्षक विद्यार्थियों से सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की भावना विकसित कर, आदर्श रूप में बर्ताव कर, उन्हें अच्छी कहानी सुनाकर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आदर्श रूप से बर्ताव कर। अगला प्रश्न देखते हैं। समावेशी शिक्षा द्वारा खाली स्थान दूर किया जा सकता है। ऑप्शन है बीमारी को, कमजोरी को, भेदभाव को या अस्पृश्यता को।
तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समावेशी शिक्षा द्वारा भेदभाव को दूर किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? ऑप्शन देखते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग, बी व्याख्यान विधि, सी दृश्य श्रव्य सामग्री और डी उपरोक्त सभी। तो व्यापम द्वारा इसका सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर ए, ब्रेनस्टॉर्मिंग। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम का कौन सा माहौल सही है? बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम का कौन सा माहौल सही है? ऑप्शन है शिक्षार्थियों को यह छूट देना क्या सीखना है या और कैसे सीखना है। ऑप्शन बी, एक लंबे समय तक निष्क्रिय होकर सुनना। ऑप्शन सी, निरंतर गृह कार्य देते रहना। ऑप्शन डी, सीखने वालों द्वारा किया गया व्यक्तिगत कार्य। सो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीखने वालों द्वारा किया गया व्यक्तिगत कार्य। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? ऑप्शन है मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक या उपरोक्त सभी। तो 11वां नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी क्या होता है? विकसित होता है। ठीक है, शिक्षक और विद्यालय द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, एक बच्चे की बुद्धि लब्धि अगर 90 से 110 के बीच है तो वो खाली स्थान का है। ऑप्शन है सामान्य बुद्धि, ऑप्शन बी प्रखर बुद्धि, ऑप्शन सी उत्कृष्ट बुद्धि और ऑप्शन डी प्रतिभाशाली विधि। सो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य बुद्धि, क्योंकि 90 से 110 के बीच में जो बुद्धि लब्धि वाले छात्र होते हैं वो सामान्य औसत में आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? ऑप्शन है मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या सांख्यिकी विधि। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकासीय विधि। अगला प्रश्न देखते हैं। समावेशी शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का कारण खाली स्थान है। समावेशी शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का कारण खाली स्थान है। शिक्षक में शिक्षण कौशल की कमी, सामाजिक मनोवृत्ति, पाठ्यक्रम, डी उपरोक्त सभी। सो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? ए कार्ल पियर्सन, बी मैकडूगल, सी मेंडल और डी पावलोव। सो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैकडूगल। अगला प्रश्न है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन है ए विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। ऑप्शन बी
विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। ऑप्शन सी, विकास संस्कृति परिवर्तनों से प्रभावित होता है। ऑप्शन डी, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। ये गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न है, ICIDH का पूर्ण नाम है। ICIDH का पूर्ण नाम है, तो इसको आप इंग्लिश में देख सकते हैं। क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप्स। ठीक है, क्या हो जाएगा? क्षति, अक्षमता और निःशक्तता का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटीज एंड हैंडीकैप्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न है, बालक का विकास होता है। ऑप्शन ए, सिर से पैर की ओर। ऑप्शन बी, पैर से सिर की ओर। ऑप्शन सी, दोनों ओर। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सभी का आंसर मालूम होगा। ऑप्शन नंबर ए, सिर से पैर की ओर। आगे देखते हैं। 19 का, खाली स्थान से मानसिक विकास का संबंध नहीं है। खाली स्थान से मानसिक विकास का संबंध नहीं है। शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, तर्क एवं निर्णय, स्मृति का विकास, अवबोध की क्षमता। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई मानसिक विकास से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, NCF राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 की रूपरेखा कौन सी दृष्टिकोण से सहमत नहीं है? NCF राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 की रूपरेखा कौन सी दृष्टिकोण से सहमत नहीं है? ऑप्शन ए, हर बच्चे की अनोखी ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील होना। ऑप्शन बी, बच्चे पर केंद्रित, सामाजिक रूप से प्रासंगिक और न्यायोचित पढ़ाने सीखने की प्रक्रिया प्रदान करना। ऑप्शन सी, शिक्षक को ही केंद्र बिंदु मानना। ऑप्शन डी, बच्चों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में विविधता को समझना। तो इस प्रश्न का हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक को ही केंद्र बिंदु मानना। ये गलत है, क्योंकि जो होता है केंद्र बिंदु बच्चों को माना जाता है, जो शिक्षार्थी होता है उसे माना जाता है। अगला प्रश्न है, खाली स्थान के कारण प्रतिभाशीलता होती है। ऑप्शन है, मनोसामाजिक कारकों के द्वारा। ऑप्शन बी, अनुवांशिक। ऑप्शन सी, वातावरण, अभिप्रेरणा, या ऑप्शन डी में क्या है, बी और सी का समायोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन कौन से? अनुवांशिक और वातावरण, ये दोनों ही क्या होते हैं, प्रतिभाशीलता की जो कारण होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। समावेशी शिक्षा में खाली स्थान की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ऑप्शन देखते हैं, अतिथि शिक्षक की। ऑप्शन बी, कला शिक्षक की। ऑप्शन सी, संसाधन शिक्षक की। या ऑप्शन डी, खेलकूद व्यायाम के शिक्षक की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसाधन शिक्षक। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतवर्ष में बाल विकास कब प्रारंभ हुआ? भारतवर्ष में बाल विकास कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है 1930, 1887, 1889 या 1590। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
सॉरी, इसका जो व्यापम द्वारा आंसर लिया गया क्या है, इसको विलोपित कर दिया गया है। ठीक है, पर अगर आप कई ऑथेंटिक बुक में देखेंगे तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 1930। पर व्यापम द्वारा पता नहीं इसे क्यों विलोपित कर दिया गया। इस प्रश्न को सभी ने लगभग सही बनाया था और इसे विलोपित करने पर जो कैंडिडेट थे उन्हें बहुत नुकसान हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? ऑप्शन है अनुकूलन चिंतन, बी स्मृति आधारित चिंतन, सी अपसारी चिंतन या डी अभिसारी चिंतन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपसारी चिंतन। आउट ऑफ द बॉक्स का चिंतन का क्या मतलब हो जाएगा, अपसारी चिंतन। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा है कि खाली स्थान ए यह संस्कृति एवं अनुवांशिकता के कारण होता है, ऑप्शन बी यह सामाजिक अंतरक्रियाओं के कारण होता है, ऑप्शन सी औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है, ऑप्शन डी यह समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है। तो वाइगोत्स्की क्या क्या है बाल विकास में क्या कहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, यह सामाजिक अंतरक्रियाओं के कारण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, समावेशी शिक्षा में शामिल होता है ए शारीरिक रूप से बाधित बालक, ऑप्शन बी मानसिक रूप से बाधित बालक, ऑप्शन सी सामाजिक रूप से बाधित बालक या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो समावेशी शिक्षा में शामिल होते हैं कौन कौन, ये सभी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किस समान अर्थ में किया है? गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन का प्रयोग किस समान अर्थ में किया है? ऑप्शन है बुद्धि, सृजनात्मकता, बुद्धि एवं सृजनात्मकता या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बुद्धि। ठीक है, इस आंसर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बुद्धि। अगला प्रश्न देखते हैं, एलेक्सिया है पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता या सुनने की अक्षमता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पढ़ने की अक्षमता। अगला प्रश्न है, एनवीएलडी का अर्थ है, एनवीएलडी का अर्थ है, ऑप्शन है अशाब्दिक सीखने की अक्षमता, बी नई शाब्दिक सीखने की अक्षमता, सी नौ शाब्दिक सीखने की अक्षमता, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। इंग्लिश वाला देख लेते हैं, नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटीज़, न्यू वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटीज़, नाइन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटीज या नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अशाब्दिक सीखने की अक्षमता, नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, आपके कक्षा में कुछ छात्र अति मेधावी हैं तो आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? ऑप्शन है कक्षा के साथ, उच्च कक्षा के साथ, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के साथ या जब वे चाहें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समृद्धिकरण कार्यक्रमों के साथ, थ्रू इनरिचमेंट प्रोग्राम्स। ठीक है,
वो पार्ट्स क्या था, बाल विकास से संबंधित था। अब अगला क्या है, हिंदी से संबंधित है। चलिए देखते हैं ध्यान से। प्रश्न है, जिसका उत्तर पद प्रधान हो एवं प्रथम पद गौड़ हो तो खाली स्थान कहलाता है। ऑप्शन ए व्यधिकरण तत्पुरुष समास, बी तत्पुरुष समास, सी व्ययी भाव समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो व्यापम द्वारा लिया गया है क्या, पहले लिया गया था क्या तत्पुरुष, लेकिन जब बाद में दावापत्ति हुआ तो इसे विलोपित कर दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया, विलोपित। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अस्थिरता के कारण कहीं का न रहना का भाव व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है। अस्थिरता के कारण कहीं का न रहना का भाव व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है। ऑप्शन देखते हैं, अंधा पीसे कुत्ता खाए, ऑप्शन बी बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ऑप्शन सी धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, ऑप्शन डी ढाक के 3 पात। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में अनेकार्थी शब्द दिया गया है, एक अर्थ शब्द के साथ लिखा है, दूसरा अर्थ बताना है। ठीक है, बेला का संबंध एक फूल से है। ठीक है, तो आगे क्या बताना है, एक फूल का संबंध क्या हो जाएगा 33 का बी। ठीक है, बर्तन से। बेला का एक अर्थ एक फूल से है, तो एक फूल का अर्थ क्या हो जाएगा, एक बर्तन से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्णोद्वार इनमें से कौन सी संधि है, आयादी संधि, दीर्घ संधि, गूढ़ संधि या वृद्धि संधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गूढ़ स्वर संधि। ठीक है, अगला प्रश्न है, लाघव चिन्ह निम्न में से कौन सा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, उपसर्ग की विशेषताएं होती हैं। ऑप्शन दिया है 2, 3, 5 या 4। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपसर्ग की 3 विशेषताएं होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांश हेतु शब्द होगा जो प्रमाण से सिद्ध न हो। ऑप्शन दिया है अपरिमेय, ऑप्शन बी अप्रमेय, ऑप्शन सी अवाची या अधोपांत। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपरिमेय। सॉरी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रमेय। ठीक है, आगे देखते हैं, प्रश्न है, हनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है। ऑप्शन है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी कालवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी रीतिवाचक क्रिया विशेषण और ऑप्शन डी स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर जो हनी तेज दौड़ती है, ठीक है, जो तेज दिखाई दे रहा है, तेज दौड़ती है, वो क्या हो जाएगा रीतिवाचक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ है कंठ का हार होना, कंठ का हार होना। ऑप्शन देखते हैं, धनवान होना या घमंड होना, बहुत अधिक प्रिय होना या सुंदर होना। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बहुत अधिक प्रिय होना।
क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत अधिक प्रिय होना। भाई कंठ का हार होना, कंठ में किसे पहनते हैं हम, ठीक है, गले में किसको पहनते हैं, जो बहुत ही क्या होता है, प्रिय होता है उसे। अगला प्रश्न देखते हैं। कल्पांत कौन सी संधि है? ऑप्शन है व्यंजन संधि, स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि या यण स्वर संधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर संधि। कल्पधन अंत होता है कल्पांत, तो क्या हो जाएगी, स्वर संधि है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। युग्म शब्द बताइए। इति इति का सही अर्थ भेद है। ऑप्शन दिया है प्रारंभ, विश्वास, ऑप्शन बी पीड़ा समापन, ऑप्शन सी समाप्ति फसल की बाधा, ऑप्शन डी पूर्णता इच्छा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाप्ति फसल की बाधा। आगे देखते हैं। संज्ञा प्रायः रहती है अन्य पुरुष में, मध्यम पुरुष में, उत्तम पुरुष में, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों पुरुषों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अन्य पुरुष में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया के कितने रूप होते हैं? ऑप्शन है 4, 3, 2, 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेरणार्थक क्रिया के 2 रूप होते हैं। वाचन के कितने प्रकार होते हैं? ए 4, बी 2, सी 3 और डी 5। तो व्यापम द्वारा इस प्रश्न का सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर सी 3। पर मैं आपको बता दूं, इस प्रश्न का जो सही आंसर कई बुक में ऑप्शन नंबर 2 दिया है, ठीक है, पर व्यापम ने कौन सा आंसर लिया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा कौशल का रूप है, भाषा कौशल का रूप है। ऑप्शन है बोलना सुनना, लिखना पढ़ना, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम जानते हैं भाषा कौशल के 4 रूप होते हैं, ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सब। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं। नौकर ने कहा कि जिस दुकान में गया था उसमें दवा नहीं मिली, यह कौन सा वाक्य है? प्रश्न है, नौकर ने कहा कि जिस दुकान में गया था उसमें दवा नहीं मिली, यह कौन सा वाक्य है? ऑप्शन है विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, मिश्र वाक्य या स्थानवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्र वाक्य, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या है। ऑप्शन है 42, 52, 47 या 37। इस प्रश्न का जो आंसर है वो कई बुक में 45 दिया है, जो कि ये सही है, पर व्यापम ने इस प्रश्न का सही आंसर 52 लिया है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खिड़की शब्द है, ऑप्शन है फारसी, देशज, अनुकरणवाचक या अरबी।
तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा देशज। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। गुड़ का अनेकार्थी शब्द होता है, गुड़ का अनेकार्थी शब्द होता है गिरह, रस्सी, जटिल या गठरी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुड़ का अनेकार्थी होता है रस्सी। अगला प्रश्न है, वर्ण जो अण है का उच्चारण मुख के किस इस भाग से होता है, अण का उच्चारण मुख के किस भाग से होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं, कंठ्य, तालव्य, ओष्ठ्य या मूर्धन्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूर्धन्य। अगला प्रश्न देखते हैं, अंशु इंजीनियर बन गई होती यदि पॉलिटेक्निक की परीक्षा पास हो जाती, इस वाक्य में कौन सा काल दृष्टिगोचर होता है। प्रश्न है, अंशु इंजीनियर बन गई होती यदि पॉलिटेक्निक की परीक्षा पास हो जाती, इस वाक्य में कौन सा काल दृष्टिगोचर होता है। ऑप्शन है संधिगत भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, हेतु हेतुमत भूतकाल या पूर्ण भूतकाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेतु हेतुमत भूतकाल। अगला प्रश्न देखते हैं, मनोहर शब्द में संधि है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या दीर्घ संधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विसर्ग संधि। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय इस प्रकार है, दृत और ता, बी, इत, आ, सी, इत, ता, डी, इत, ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इत, ता। ठीक है, केंद्रित में इत आ जाएगा और अधिकता में ता आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, एकता शब्द का पर्यायवाची होगा, एकता शब्द का पर्यायवाची होगा एक सा, एक रूप, ऐक्य या एक जैसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकता का पर्यायवाची होगा ऐक्य। अगला प्रश्न देखते हैं, अनंत का विलोम शब्द है न्यून, निवार्य, इति या ससीम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनंत का विलोम ससीम होगा। सो साथियों, इस वीडियो में इतना ही तक। इसका अगला भाग पार्ट 2 में लेकर आऊँगा। तो जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।